नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिसोती गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है। जन्माष्टमी का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ में 320 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 आज कजाकिस्तान के शिमकिंट में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क का दूसरा भाग शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये परियोजनाएं राजधानी दिल्ली के लोगों को यातायात में सुविधा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित की गई हैं। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा, यात्रा में समय की बचत होगी और दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से प्रभावित चिसोती गांव में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। इलाके में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल को तैनात किया गया है। जम्मू और उधमपुर में विशेष स्थितियों के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में 60 लोगों की मृत्यु हो गई, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं और कई लापता हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए चिसोती का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कल देर शाम चिसोती के प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की दक्षिण कोरिया द्वारा निंदा किए जाने पर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में श्री ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री को कोरिया के राष्ट्रीय मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा, सुरक्षा, व्यापार सहित कई अन्य विषयों पर उनकी चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं ने आज राष्ट्रीय राजधानी में उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तथा वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित सभी मंदिर आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा वासियों के जीवन को सरल, सुखद और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 645 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। आज मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस भव्य उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भक्ति, आस्था और उल्लास के रंग देखने को मिल रहे हैं। मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि सशस्त्र बलों की वीरता को सम्मान देने के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर का एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही इस वर्ष जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण सिंदूर फूल बंगले से दिव्य दर्शन देंगे। उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण का अभिषेक मध्यरात्रि में किया जाएगा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। देश और विदेश से श्रद्धालुओं जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने के लिए पवित्र नगरी द्वारका पहुंचे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मंदिर में भजन, आरती और कृष्ण लीला कीर्तन से भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। आज के जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत मंगला आरती से हुई, जो आधी रात की भव्य आरती के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का स्वागत करके संपन्न होगी। मंदिर को सुंदर सजावट से सजाया गया है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया गया है। राज्य के डाकोर और शामलाजी मंदिरों में भी इसी तरह के जन्माष्टमी के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में इसे आनंद और उत्साह का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आस्था, आनंद और उमंग का ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए आने जाने वालों के लिए परामर्श जारी किया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में यात्रा मार्ग बदले गए हैं और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। कैप्टन गौर मार्ग और संत नगर ट्रैफिक सिग्नल के बीच राजा धीर सेन मार्ग पैदल यात्रियों के लिए खुला रहेगा तथा कैप्टन गौर मार्ग टी पॉइंट और संत नगर ट्रैफिक सिग्नल के बीच केवल स्थानीय वाहनों का ही प्रवेश होगा। वाहन चालकों को कैप्टन गौर मार्ग, आउटर रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग से जाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति संपदा में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक अब उद्यान का हिस्सा हैं। प्लूमेरिया गार्डन में घास के टीले और विशेष रूप से तैयार किए गए वृक्षारोपण शामिल हैं। अमृत उद्यान अगले महीने की 14 तारीख तक जनता के लिए खुला रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष के शुभारंभ पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को पारसियों के निरंतर योगदान पर गर्व है। श्री मोदी ने यह भी आशा व्यक्त की कि ये वर्ष सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि ने बताया कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका है। अगर मुंबई का हेवी रेनफॉल वार्निंग का बात करें तो ये भी मुंबई में आज रेड कलर वार्निंग में है, क्योंकि भारी बारिश अति भारी बारिश रहेगा। और जैसे कोंकण का अगर बात करें तो आज रेड कलर पूरा कोंकण का एरिया, मध्य महाराष्ट्र का एरिया, गुजरात रीजन आज और काल 16-17 को रहेगा। काफी जगह में अति भारी बारिश और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। कोस्टल कर्नाटक में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा, ऑरेंज कलर वार्निंग। लेकिन गुजरात रीजन जो क्षेत्र है और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है में लाल कलर का वार्निंग 2 दिन रहेगा, आज 16 और 17। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में लगभग 321 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज बताया कि पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 307 मौतें दर्ज की गईं। प्राधिकरण ने बताया कि पीओके क्षेत्र में 9 और उत्तरी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया है। प्रांतीय सरकार ने बुनेर, बाजौर, स्वात, शांगला, मनसेहरा और बट्टाग्राम जैसे अत्यधिक प्रभावित पहाड़ी जिलों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके बीच अलास्का में लगभग 3 घंटे बातचीत हुई है और दोनों नेता यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बैठक को उपयोगी बताया और कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब तक किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौते के बारे में कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही और अब इसे पूरा करना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर निर्भर है। वार्ता के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरे पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि इस शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देश संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने कहा कि अगर युद्ध विराम होता है तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश यूक्रेन की सुरक्षा के लिए वहां सेना भेजने के लिए तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में अमेरिका में सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये पहली बार है जब अमेरिका के किसी लोकप्रिय स्थान पर किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया। महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, सिएटल शहर के मेयर ब्रूस हैरिल और अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास आज 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि क्वींसलैंड राज्य में आया भूकंप 10 किलोमीटर गहराई पर था और इसका केंद्र राज्य की राजधानी ब्रिस्बेन से लगभग 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। बात खेलों की। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 आज कजाकिस्तान के शिमकेंट में शुरू होगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का नेतृत्व करेंगी। 28 देशों के 734 निशानेबाज इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य हैं जो 15 स्पर्धाओं में पदक के लिए मुकाबला करेंगे। भारतीय निशानेबाज जूनियर स्पर्धाओं में भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिसोती गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है। जन्माष्टमी का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ में 320 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 आज से कजाकिस्तान के शिमकेंट में शुरू होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।